बेटी और बुआ 5 मिनट पहले शांत दिख रहे। माँ पापा फ़ोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम से नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल मीना आ रही है। अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है, समधी भी साथ आएंगे। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस मीना को कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या तो वह टैक्सी करके नहीं आ सकती है क्या? शशि गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटे के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए भी बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं जाकर खुद ले आऊँगा। अपनी बेटी को रहने दो, उसे अपना काम। अभी मीना का बाप जिंदा है और मैं अपनी नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले इसके ताने सुनने पड़े। इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उनके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटी को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हैं मम्मी पापा। वो जब भी घर आती है तो हमारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको अपनी आवभगत में लगाना पड़ता है। मेरी पत्नी को तो पूरा दिन की दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में रहने दिया तो था ना हमने जितना देना था, फिर उसे क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर के ले जाती है और अलग अलग। आपको समझाना चाहिए तो सिर्फ हमें लूटती आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहूँ जो पूरा मीना को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। ज़रा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दीदी को कैसे लगता होगा? बुआ जो हम इन पर इतनी जान छिड़कती है, उनके सभी उनके लिए और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती, लेकिन उनका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने कभी भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या और कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दीदी को आपके यहाँ इतनी परवाह नहीं थी और अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला कर रहने दो। अपनी बेटी का ऐसा अपमान तो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव में पुराने घर में अकेले रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपके इतने पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर का आना जाना छोड़ दिया। जिस तरह मीना इस घर की बेटी है, बुआ भी इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी अपनी पत्नी को उनके खिलाफ़ गलत बोलने का हक़ नहीं दिया और वो भूलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। अपने अच्छे भाई होने पर हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रोने लगे और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया है, इसके लिए हम सच में शर्मिंदा है। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन छोटे से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी की सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी को बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा और खुशियों से इन्हीं से खुशी भरता रहता है।